हाय फ्रेंड्स, फूड एंड हेल्थ वीडियो सीरीज बाय आहार योग में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, अब तक हमने देखा कि अनहेल्दी फूड एंड अनहेल्दी लाइफस्टाइल हमारे हेल्थ पर कैसे अफेक्ट कर रही है। तो चलो आज के वीडियो में हम बात करते हैं आयुर्वेद एंड फूड के बारे में। आयुर्वेद में सांख्य दर्शन के अनुसार ये सारी भौतिक सृष्टि यानी कि सजीव और निर्जीव और अपना ये शरीर पंच तत्वों से बना हुआ है। इन्हीं पांच तत्वों को पंच महाभूत और 5 एलिमेंट्स भी कहते हैं। शरीर के सभी अंग में पंच महाभूतों का समावेश होता है। पंच महाभूत सृष्टि के सूक्ष्म तत्व है, जिनमें संपूर्ण सृष्टि एवं सृष्टि के संपूर्ण चराचर द्रव्य प्रभावित है और इन संपूर्ण तत्वों में पंच महाभूत व्याप्त है। जैसे मॉडर्न साइंस में पीरियोडिकल टेबल है, वैसे ही दोस्तों आयुर्वेद में पंच महाभूत और 5 एलिमेंट्स है। पीरियोडिकल टेबल के अनुसार आज तक यानी कि 2021 तक 118 एलिमेंट्स आइडेंटिफाई हुए हैं और इसके कॉम्बिनेशन से सृष्टि की हर एक चीज बनी हुई है। सेम अप्लाइज टू 5 एलिमेंट्स। तो चलिए जानते हैं ये 5 एलिमेंट्स कौन से हैं। पृथ्वी यानी कि अर्थ, आप यानी कि वाटर, अग्नि यानी कि फायर, वायु यानी कि एयर और आकाश यानी कि ईथर। सर्वम इदम पंच भौतिकम अस्मिनार्थे। इसका मतलब है सृष्टि यानी कि यूनिवर्स की सभी चीजें पंच महाभूतों से ही बनी हुई है। वैसे ही अपना शरीर भी पंच महाभूतों से ही बना है। दोस्तों, जब शरीर में पंच महाभूतों का इम्बैलेंस होता है तो हेल्थ डिसऑर्डर्स या डिसीजेस के रूप में दिखाई देता है। इसीलिए पंच महाभूतों का शरीर में प्रॉपर बैलेंस होना बहुत आवश्यक है। आयुर्वेद में 5 एलिमेंट्स के आधार पर त्रिदोष का कंसेप्ट बताया है, which is the foundation of Ayurveda. These 3 doshas govern the biological and psychological processes of our body, mind and consciousness. हमारी बोली भाषा में दोष का मतलब है कमतरता या फॉल्ट, परंतु यहाँ पर दोष का मतलब है प्रॉपर्टीज। तो चलिए देखते हैं त्रिदोष के बारे में। त्रिदोष में से एक है वात दोष। वायु और आकाश इन तत्वों से मिलकर वात दोष बनता है और वात दोष शरीर में वायु और आकाश के गुणधर्म दिखाता है। शरीर में गतिशीलता और मूवमेंट का कार्य वात की वजह से ही होता है। वात दोष हमारे शरीर में काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये बाकी दोनों दोषों को भी चलाने का कार्य करता है। It is responsible for breathing, the blinking of our eyes, the beating of our heart, and all movements in the body. Vata person generally have thin body structure. On psychological level, Vata person are creative and agile, but their energies are fluctuating. Sometimes they are very excited and sometimes they are prone to fatigue. जब वात दोष शरीर में बढ़ता है ना दोस्तों, तो वो शरीर में रुक्षता ले आता है। एग्जाम्पल, ड्राइनेस ऑफ स्किन, हेयर एंड लिप्स। उसी के साथ जॉइंट पेन, कॉन्स्टिपेशन, डिहाइड्रेशन, वेट लॉस ऐसे प्रॉब्लम्स का भी सामना करना पड़ता है। ऑन इमोशनल लेवल, वात इम्बैलेंस ब्रिंग्स रेस्टलेसनेस, डिजीनेस, इरिटेशन एटसेट्रा। अगर व्यक्ति के शरीर में वात दोष प्रमुख है तो वो व्यक्ति वात प्रकृति कहलाता है। त्रिदोष में से दूसरा है पित्त। अग्नि और जल इन तत्वों से मिलकर पित्त दोष बनता है और शरीर में अग्नि और जल के गुणधर्म दिखाता है। शरीर में फूड डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म और ट्रांसफॉर्मेशन का काम पित्त की वजह से होता है। दोस्तों, पित्त पर्सन हैव मॉडरेटली बिल्ट बॉडी स्ट्रक्चर। ऑन साइकोलॉजिकल लेवल, पित्त पर्सन आर इंटेलेक्चुअल, वेरी प्रिसाइज एंड चीयरफुल। जब पित्त दोष शरीर में बढ़ता है तो डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती है, जैसे कि इंडाइजेशन, हार्टबर्न, एसिडिटी, लूज स्टूल और डायरिया,
skin related problems and excess body heat, etc. On emotional level, pitta imbalance brings anger, jealousy, criticism, etc. त्रिदोष में से तीसरा है कफ। पृथ्वी और जल इन तत्वों से मिलकर कफ दोष बनता है और शरीर में पृथ्वी और जल के गुणधर्म दिखाता है। शरीर में स्टेबिलिटी, स्ट्रक्चर एंड लुब्रिकेशन का काम कफ की वजह से ही होता है। कफ पर्सन हैव जनरली स्ट्रॉन्ग एंड वेल बिल्ट बॉडी स्ट्रक्चर। ऑन साइकोलॉजिकल लेवल, कफ पर्सन आर कॉम्प्लेसेंट, स्टेबल माइंडेड विथ फर्म जजमेंट। जब कफ दोष शरीर में बढ़ता है तो वो हैवीनेस, लिथर्जी लाता है और उन लोगों को कोल्ड, कंजेशन, वेट गेन की समस्या का सामना करना पड़ता है। ऑन इमोशनल लेवल, कफ imbalance brings laziness, attachment, greed, envy, etc. In our bodies, these three doshas govern our physical and biological functioning. When in balance, they create health. When out of balance, they are the cause of diseases. Vata, Pitta, Kapha are present in each and every cell, tissues and organs. But their proportion is different from person to person. Just as everyone has an individual fingerprint, so everyone has an energy print. That is, proportion of Vata, Pitta and Kapha, which is his or her unique quality, and it is called as Prakriti. All people have all of these three doshas, but one of them is usually primary, one secondary and the third least prominent. No one has only one dosha in their body. Every person is always a combination of Vata, Pitta and Kapha. आयुर्वेद में लिखा है सर्वद्रव्यम पंच भौतिकम अस्मिनार्थे। इसी तरह से पंच महाभूतों से तीनों दोषों की उत्पत्ति महाभूतों के गुणों के आधार पर होती है। आकाश वायु से वात, तेज और जल से पित्त, पृथ्वी और जल से कफ। तो दोस्तों, अब तक हमने देखा कि हर एक व्यक्ति की प्रकृति अलग होती है और उसी के अनुसार हम अपने फूड एंड लाइफस्टाइल को मैनेज करें तो हम अपनी प्रकृति को बैलेंस रख सकते हैं। वैसे प्रकृति एनालिसिस एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है और एक्सपर्ट आयुर्वेदिक डॉक्टर ही परफेक्ट प्रकृति एनालिसिस कर सकते हैं। But we are bringing to you a simple test to analyze your body type based on dosha by your own. Based on your dosha balance, you can choose the best suitable food and lifestyle for yourself. So, link for dosha test is in description below. Please check it and fill this simple form and get to know yourself better. Also, we have special gift for you for conducting this test. So please do visit link given in description. Next video is going to be very special. It's about Ayurvedic food. तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज 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 शेयर विथ योर लव्ड वंस, क्योंकि हेल्दी लाइफ पर सबका हक है। Take care, bye bye, be healthy, be happy with Ahar Yog.